राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बेटी का दर्द। निशा अपनी शादी के 2 महीने बाद अपने मायके आई थी, अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए, क्योंकि अगले दिन वह देहरादून जाने वाली थी अपने पति के साथ। उसका पति उसे लेने आया था। शादी के बाद 2 महीने तक वह ससुराल में ही थी। मायका लोकल होने के बाद भी उसे इस बीच उसके मायके नहीं आने दिया गया। हर बार यही कह दिया जाता कि अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, कुछ समय ससुराल में भी बिता लो। और अब वह अपने पति के साथ देहरादून जाने वाली थी, क्योंकि उसका पति वहीं पर नौकरी करता था। इसीलिए वहां जाने से एक दिन पहले अपनी मम्मी पापा से मिलने आई थी। मम्मी ने बेटी दामाद जी का जी भरकर स्वागत किया। पापा बाजार से तरह तरह के मिठाइयाँ और पकवान लेकर आए, क्योंकि दामाद जी घर आए थे। मम्मी ने भी घर पर बहुत अच्छा खाना बनाया था। सब कुछ बेटी दामाद के आवभगत में किया जा रहा था। मम्मी ने अलग से बेटी की कटोरी में बैंगन की सब्जी दी, जो कि ढेर सारे लहसुन और प्याज डालकर बनाई गई थी। दामाद जी के घर में लहसुन और प्याज नहीं चलता था, इसीलिए माँ को पता था कि दामाद जी तो वह सब्जी नहीं खाएंगे। लेकिन बेटी ने अपनी फेवरेट सब्जी की कटोरी किनारे कर दी, ये बोलते हुए कि मम्मी, इनके घर में तो लहसुन और प्याज चलता ही नहीं है, तो अब मैं भी खाकर क्या करूँगी। धीरे धीरे लहसुन और प्याज खुद ही छूट जाएगा। अब दोबारा इसे खिलाकर मेरे मुंह में इसके स्वाद का लालच मत डालो। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगी कितनी समझदार हो गई है उनकी बिटिया। जिस सब्जी को खाने के लिए वह मचल उठती थी, आज उस सब्जी की कटोरी को उसने किनारे कर दिया। जिस बेटी को लहसुन प्याज के बिना सब्जी गले से नीचे नहीं उतरती थी, आज वह लहसुन प्याज छोड़ने की बात कर रही है। तड़प उठी माँ दिल से, लेकिन कर भी क्या सकती थी। समाज की यही तो रीत है, लड़कियों को हर माहौल के साथ सामंजस्य बिठाना ही पड़ता है। बेटी ने किनारे जाकर माँ से कहा, माँ बुरा मत मानना, अगर मैं बैंगन की ये सब्जी खा लेती तो ये जाकर अपनी मम्मी को बोल देते, तो सासू माँ खामखा ही मुझ पर नाराज होती कि मैंने लहसुन प्याज खा लिया, और फिर फालतू में विवाद का एक मुद्दा खड़ा हो जाता, जिसमें तुम लोगों को भी शामिल कर दिया जाता, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। बेटी की समझदारी पर माँ बहुत खुश थी। जाते जाते बेटी ने कहा, माँ आप जो मिर्ची का अचार डालती हो ना, प्लीज़ थोड़ा सा दे दीजिए, देहरादून लेकर जाऊंगी, कभी कभी दिल करता है खाने का। माँ को बहुत अच्छे से पता था कि बेटी को कभी कभी सब्जी खाने का मन नहीं करता, तब वह मिर्च के अचार से बहुत आराम से खाना खा लेती है, बिना किसी सब्जी के। लेकिन चाह कर भी माँ अपनी बेटी को अचार नहीं दे पाई, ये बोलते हुए कि बेटी मजबूरी है, मैं तुझे अचार नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मायके से अचार नहीं दिया जाता। लेकिन ये बोलते हुए दिल रो उठा था माँ का कि बेटी ने मुंह खोलकर कुछ मांगा था और वह उसे नहीं दे पा रही थी। लेकिन माँ ने अपने दिल को मजबूत करते हुए कहा था, तू परेशान क्यों होती है, तू देहरादून पहुँच, मैं तुझे फ़ोन पर बिल्कुल अच्छे से उसकी रेसिपी बता दूंगी, फिर तू बना लेना, देखना बहुत अच्छा अचार बनेगा। बेटी भी माँ की मजबूरी समझ गई थी, तो वह माँ से बोली, हाँ माँ आप बता देना, फिर मैं बना लूँगी। उधर दामाद जी हल्ला कर रहे थे, जल्दी चलो लेट हो रहा है। अरे मम्मी ने 4 बजे तक आने को बोला था, अब तो 5 बजने को हैं। बेटी ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मैं चलती हूँ, नहीं तो सासू माँ नाराज होंगी। माँ ने भी बोला, हाँ बेटी तू जल्दी जा। और उधर दामाद जी मजाक मजाक में बोल रहे थे, औरतों को तो बस रोने का बहाना चाहिए होता है कि कब मौका मिले और कब अपने आंसू बहाएं, क्योंकि वह एक पुरुष थे और एक औरत के दिल का दर्द वह कभी नहीं समझ सकते थे, जिसे अपना पूरा अस्तित्व जड़ समेत उखाड़कर एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करना होता है। दोस्तों, हमारे समाज की ये कैसी रीत है कि जिस परिवार में लड़की जन्म लेकर पली बड़ी होती है, वही परिवार शादी के बाद पराया हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वह दोनों परिवारों को साथ लेकर नहीं चल सकती? इस बारे में आप सबकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर लड़की इतनी पराई क्यों हो जाती है? क्यों वह अपने मायके वालों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती? क्यों वह वहाँ नहीं रह सकती? क्या उसका पति उसे इतनी भी आज़ादी नहीं दे सकता कि वह कुछ समय अपने मायके में बिता ले? आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं
जहाँ बहू को दबाकर रखा जाता है। आपके हिसाब से ये सोच सही है या गलत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।